तो नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर ब्लॉग। और हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं वाकई कोई परिचय का मोहताज नहीं है। पवन सिंह के टीम से खास प्रियांशु सिंह जी, कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत अच्छे हैं। आप कैसे हैं? बिल्कुल, हम भी बढ़िया है। आज भोजपुरी में सुबह सुबह बहुत बड़ा खुशखबरी मिला है, इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ये पूरी भोजपुरी समाज के लिए खुशखबरी है, सिर्फ आपके लिए और मेरे लिए नहीं है। क्योंकि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का रिश्ता आपको पता है कि तलाक प्रकरण चल रहा था, कोर्ट में चल रहा था। बिल्कुल। लेकिन सोशल मीडिया पर जब से फोटो आया है तब से पूरा भोजपुरी समाज खुश है और पूरा इंडिया खुश है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो लोग पवन सिंह जी को चाहते हैं वो लोग खुश हैं कि भैया अरे बाप रे बाप बहुत अच्छा भाई। 3-4 साल से पवन सिंह जी या ज्योति सिंह जी के एक को फोटो वायरल ना होता रहा, नहीं होता था। कभी भी लगता था अरे यार पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी एक हैं, लेकिन फोटो क्यों नहीं आता। लेकिन 3-4 साल के बाद एक फोटो आता है और उसके बाद भोजपुरी समाज में बहुत लोग खुश हैं, सोशल मीडिया पे बहुत लोग खुश हैं। और आप आज देख रहे हैं ट्रेंड कर रहा है पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी का फोटो। वही चीज है, लोग कहते हैं गाना ट्रेंड करता है, यहाँ तो पवन सिंह जी ने फोटो ट्रेंड करा दिया। जैसे ही सुबह में आप ये फोटो देखे होंगे या ऐसा आपके कानों तक खबर आया होगा कि पवन सिंह ज्योति सिंह एक हो गए, तो कैसा महसूस हुआ होगा? यकीन नहीं हो रहा था। और रात को मैंने ये चीज किसी के स्टेटस में देखा था कि पवन सिंह ज्योति सिंह हुए एक। मैंने कहा यार क्या हुआ बना रहा है ये सारे चीज गलत लिख रहा है। लेकिन मैंने फिर मैं सो गया। उसके बाद सो गया मैं। सुबह में उठा ना, तो सुबह में उठा तो सोशल मीडिया पे यानी कि यूट्यूब पे मैंने फोटो देखा और सूर्या भाई ने ही वीडियो बनाया था। पहला वीडियो सूर्या भाई ने ही बनाया। हाँ। तो सूर्या भाई का मैंने वीडियो देखा और उस वीडियो में मैंने देखा कि सच में पवन सिंह जी और ज्योति सिंह एक दिख रहे हैं, लेकिन फोटो लग रहा था एडिटेड था। अच्छा, क्योंकि AI का जमाना है भाई। तो भाई वही सोच में पड़ा था कि यार कुछ भी हो सकता है। तो फिर सूर्या भाई ने ये चीज कहा था कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को मैंने भी थोड़ा सा 10 मिनट तक मैं भी शौक में रह गया। जो भाई 4 साल से जो काम नहीं हुआ है वो तुरंत संभव कैसे हो सकता है। लेकिन फिर मैंने देखा कि उन्होंने कहा कि डीपी, तो जाहिर सी बात है कि मेरे पास भी नंबर है भैया का, बात भी हुआ है। तो मैंने जब देखा ना ये चीज, तो उसी टाइम मुझे यकीन हुआ कि अरे यार पवन भैया लगा है, ये गलत हो ही नहीं सकता है। तब मुझे थोड़ा सा खुशी भी हुआ अंदर से कि भैया पवन सिंह जी ये लगाए हैं। और कौन नहीं खुश होगा यार। बिल्कुल। जिस इंसान के पास सब कुछ है बिल्कुल। जो कहते हैं ना कि जिस इंसान के पास प्यार नहीं है, सिर्फ प्यार ही तो नहीं है यार, उस इंसान के पास दर्शक का प्यार है, उस इंसान के पास पैसा का प्यार है, उस इंसान के पास शोहरत है, दौलत है, सब कुछ है। बस एक ही चीज है, उनके पास प्यार नहीं था, उनके पास वाइफ नहीं थी, उनके पास बच्चा नहीं है। तो बस ये चीज थोड़ा सा लगता है, दिल में लगता है कि अरे यार पवन सिंह इतना बड़े सुपरस्टार है लेकिन पत्नी नहीं साथ दे रही है या फिर उनका किस्मत साथ नहीं दे रहा है। तो थोड़ा सा ये चीज लगता था। हम लोग भी कभी कभी पवन सिंह के चाहने वाले हैं, पवन सिंह के फुल दिल से सपोर्ट करते हैं, पवन सिंह के पूरे फैमिली को सपोर्ट करते रहेंगे जब तक जिएंगे जब तक। तो हम लोग भी कहीं ना कहीं इस चीज से डिमोरलाइज हो जाते थे जब कोई कह देता था कि पवन सिंह के पास ये चीज नहीं है, तो हम लोगों के पास जवाब नहीं होता था। लेकिन अब उम्मीद लगता है कि उस चीज का भी जवाब हो जाए। देखिए होता ये है ना कि पवन सिंह जी देखिए जब चलते हैं तो वो भी चीज भी ट्रेंड कर जाता है यार। बिल्कुल। जब चलते हैं कुछ बोलते हैं तो वो चीज भी ट्रेंड कर जाता है। पवन सिंह बहुत बड़ा नाम है, लेकिन उनके खिलाफ लोग क्या नहीं बोलते हैं कि पवन सिंह का 3 पत्नी है, 4 पत्नी, पवन सिंह लौंडियाबाज है, पवन सिंह लड़कीबाज है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है ना, पवन सिंह से जो लोग मिलते हैं उनको पता है पवन सिंह आखिर में क्या चीज है। पवन सिंह दिल के राजा इंसान है यार। वो कितना दर्द छुपा के रखते हैं वो उनको ही पता है। वाकई में जो इंसान कहता है इंसान ना कि मैं रोता नहीं हूँ, और मर्द रोता नहीं है, लेकिन उसके अंदर जो दर्द होता है ना वो किसी को बताता भी नहीं है। तो वो चीज था, मंच से जाहिर कभी कभी कर दिया करते थे पवन सिंह जी। तो कभी कभी बुरा लगता था। और हम लोग जब आपस में बैठते हैं, आप भी बैठते होते तो हम लोग बात करते हैं कि भाई यार भैया का खाली एगो लइकवा हो जाए तो बस, भैया के ज्योति भाभी एक हो जाए तो लइकवा जल्दी हो जाए तो काम हो जाए, ओकरा कुछ ना चाहिए। कि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ना कि पवन सिंह मर्द नहीं है, बहुत लोगों ने बोला है। तो ये चीज सुनकर ना जवाब नहीं दिया जाता था, इसलिए नहीं क्या जवाब दे यार, क्या जवाब दे, क्योंकि लड़का सच में नहीं ये दिक्कत हो रहा है। तो फिर थोड़ा सा ये पर्सनली मुझे बुरा लगता था, हमारी पूरी टीम को लगता था, पूरी टीम को, पूरे समाज को लगता था। जितने भी पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले हैं, जितने भी उनको फैमिली है, सबको दिक्कत लगता था। लेकिन यदि आज पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी एक हो जाते हैं तो फिर उतना ही खुशी, कह तो रहे हैं, उतना ही खुशी फिर से मिलने वाला है। तो बस तकलीफ हो जाता था उतना खुशी उसके डबल मिल जाए। वही चीज है।
तो हम लोग जल्दी से कामना कर रहे हैं कि छोटा पावर स्टार भी अब जल्दी से एकदम आए और हम लोग के साथ खेले और हम लोग भी थोड़ा उसके साथ एंजॉय करें, उनके लिए चॉकलेट ले जाए, तब थोड़ा अच्छा लगेगा ना कि भैया के साथ रहते थे और आज उनका बेटा हुआ है, हम लोग का भतीजा होगा। बिल्कुल, हम लोग वही चीज है। तो ये चीज बताइए प्रियांशु सिंह जी, क्योंकि आप पवन सिंह के टीम में से जुड़े हुए हैं, ये अचानक सा ये मुद्दा कैसे ऐसे हो गया? देखिए, आपको पता है बीना मानवी मुंबई गई थी। हाँ, गई थी। बीना मानवी जब मुंबई गई थी तो उसी टाइम ज्योति सिंह और पवन सिंह जी को मिलना था। अच्छा। उस टाइम ही मिलना था। हाँ। लेकिन ज्योति सिंह जी किसी निजी कारण के वजह से वो नहीं जा पाई थी। और क्या पता कहीं महिला विकास मंच पे भरोसा ना हो। हाँ, हो सकता है। और आपको पता है कि जब से उनका तलाक प्रकरण चल रहा है, देशवा न्यूज उनका सपोर्ट हमेशा किया है। हाँ। बबीता मिश्रा जी ने हमेशा सपोर्ट किया है। अब क्यों किया है वो उनका पर्सनली मैटर, तो उनका सपोर्ट किया है। और जब उनका सपोर्ट किया है तो उनको लगा कि मैं बबीता मिश्रा जी के साथ जाऊंगी तो मुझे कहीं कंफर्टेबल मिलेगा या न्याय मिल जाए या वन टाइम सेटलमेंट ही हो जाए या एक ही हो जाए। क्योंकि हमेशा पवन सिंह जी की पत्नी और बबीता मिश्रा एक होने का बात करती थी, वन टाइम सेटलमेंट का बात नहीं करती थी। तो ये चीज बबीता मिश्रा इसीलिए कहीं, और ये चीज जो हुआ है ना वो बबीता मिश्रा की वजह से ही हुआ है। क्योंकि बबीता मिश्रा जी लगातार इनका साथ दिए और दीपक सिंह जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। वही दीपक सिंह जी पर उंगली उठता था कि पवन सिंह का घर बसने नहीं दे रहे हैं, लेकिन अभी सोशल मीडिया पर आज पूरे दिन में ये चीज भी चर्चा में है कि पवन सिंह के तरफ से सेटलमेंट कराने वाले वही दीपक सिंह ही है कि जो एक साथ करवा सकते हैं। दीपक सिंह जी बहुत कम बोलते हैं। बिल्कुल। और दीपक सिंह जी ना बहुत बड़े इंसान है। बहुत, देखिए, पैसा से इंसान बड़ा नहीं होता, दिल से बड़ा होना चाहिए। और वो पैसा से भी बड़े हैं और दिल से भी बड़े हैं। तो दीपक सिंह जी का क्या ही कहना है। दीपक सिंह जी ने बहुत बार चाहा है पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी को एक कराना, बहुत बार चाहा है। और देखिए कहीं उनके ही चलते एक हो जाए लोग, तो भगवान भी उनको बहुत क्या ही कहें, धन्यवाद करें। और क्या, और हम लोगों की तरफ से भी बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा बबीता मिश्रा जी को और दीपक सिंह जी को, और जितने भी इन दोनों के, पवन सिंह और ज्योति भाभी को मिलाने में जिनका भी हाथ होगा उनका एकदम दिल से धन्यवाद रहेगा, दिल से धन्यवाद रहेगा। एक चर्चा और प्रियांशु जी निकल के आ रहा है कि ऐसा तो नहीं कि चुनावी के चक्कर में कुछ पवन सिंह ऐसा नहीं है। देखिए वो पति पत्नी का रिश्ता था और ये चीज तो जब बीना मानवी गई थी तभी से सेटलमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है, वो वन टाइम सेटलमेंट के लिए ही गई थी, लेकिन उस टाइम निजी कारण की वजह से वो नहीं जा पाई। अभी मिली है तो ये चुनाव वाला कोई मैटर नहीं है। देखिए पवन सिंह जी के खिलाफ बहुत लोग बोलेंगे क्योंकि अब उनको चुनाव लड़ना है, उनका इमेज डाउन करना है। ठीक है, लोगों का काम है कहना और उनका काम है वो आगे बढ़ते रहेंगे। उनको पता है ना, कुत्ता जब हाथी चलता है ना, कुत्ता बहुत भौंकता है, लेकिन वो कोई फर्क है जाओ नहीं। क्योंकि मैं एक वीडियो देखा हूँ आज पूरे दिन में, जब से मैं आपसे मिलने के लिए आ रहा था तो मैं रास्ते में वही सब देखते आ रहा था। भाई आज पवन सिंह का ही चर्चा पूरे तरफ है सोशल मीडिया। तो एक चैनल मैं भी देखा था ऐसा जो इस बात को बोला था, बट मैं उसका नाम लेके क्यों उसका प्रमोशन करूं। ठीक है, अरे देखिए चैनलों का काम है, लोगों का काम है, कुछ तो कहेंगे। और पवन सिंह बहुत बड़े नाम है यार। पवन सिंह मतलब आप समझ रहे हैं, बिल्कुल। अरे भोजपुरी का पावर स्टार, भोजपुरी में उनसे आगे कोई है? कोई नहीं। तो ये चीज सच्चाई है और पवन सिंह बहुत आगे की चीज है। तो लोग का काम है कहना, उनके नाम पे व्यूज आता है यार, इसीलिए पवन सिंह पर इन सब चीज के लगे रहते हैं। तो ऑडियंस उस सब चीजों पर फोकस मत कीजिएगा। लोग भी वही देखता है कि भाई पवन सिंह का टैग लाइन है, देखो कुछ ना कुछ बात होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं पब्लिक से बस यही दरख्वास्त करूंगा कि आप लोग अफवाहों पे मत जाइए और आप लोग भी बस यही मनाइए कि पवन सिंह जी और ज्योति सिंह जी एक हो जाए। जाते जाते ऑडियंस को क्या कहना चाहते हैं? जाते जाते ऑडियंस से बस यही कहेंगे कि देखिए पवन सिंह जी के खिलाफ बहुत लोग बहुत कुछ बोलते हैं, बहुत लोग उनको लड़कीबाज, दिस डैट बहुत कुछ बोलते हैं, लेकिन इन सब चीजों पे आप लोगों को नहीं पढ़ना है। पवन सिंह जी कैसे हैं वो पर्सनली लोग जानते हैं जी। ऐसे थोड़ी है कि भैया पवन सिंह ये है तो वो है, अरे उनके पास बैठिए तबे तो पता चलेगा। ऐसा ही पवन सिंह को कुछ भी कह देना है। सही बात। तो बस इन सब अफवाहों से आप लोग दूर होइए। थोड़ा सा कहते हैं ना कि मूडी इंसान है, तो वो सच में मूडी इंसान है, और क्या ही कहें। तो ऑडियंस, आप लोगों का आज का वीडियो हमारा कैसा लगा हो, प्रियांशु सिंह जी का इंटरव्यू कैसा आप लोगों को लगा हो, और आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट एक चीज है कि आप लोग दुआ कीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि पवन सिंह और ज्योति भाभी एक हो जाएं, ताकि एक और छोटा, जिसको कहते हैं पावर स्टार, एक और पावर स्टार हम लोगों के बीच में आ जाए और हम लोग मिलजुल कर खुशियां उस चीज को बांटें। और हमें भी वाकई बहुत अच्छा लगा है, और जितने भी पवन सिंह के फैन हैं, चाहने वाले हैं, उनके घर परिवार है, सबको बहुत अच्छा लगा हो। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में जरूर से जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।